आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह सुबह करने लगी हूँ मैं नाश्ता बनाने की तैयारी। और पहले मैंने बेसन निकाल के रख दिया था और हरी मिर्च ली है, हरा धनिया लिया था थोड़ा सा, और इसमें डालूँगी मैं मसाले। और आलू और बैंगन की बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बैंगन की पकौड़ी बनाई नहीं थी। तो सिया के पापा सब्जी लेकर आए तो बैंगन भी थे, तो मैंने कहा चलो बैंगन की आज पकौड़ियाँ बनाते हैं। और काफ़ी अच्छी लगती हैं बैंगन की पकौड़ी वगैरह बनाओ, और रोज़ रोज़ तो नहीं अच्छी लगती हैं, और कभी कभार बनाओ तो अच्छी लगती हैं। और तो मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाला है इसमें मैंने धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब इसमें डाल देंगे नमक, और नमक तो मैं कम ही डालती हूँ, मेरे 2 बार में नमक पड़ता है, इस वजह से मेरी सब्ज़ी में नमक बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो जाता है। क्योंकि एक बार की जो सब्ज़ी होती है वो सिया के पापा के लिए कम होती है। दूसरी बात में सोचते हैं बच्चे उच्चे सब लोग खाएंगे, तो वो अलग से नमक डालो तो सब्ज़ी में सही से मिक्स नहीं हो पाता है, दोबारा डालो तो थोड़ा तेज़ हो जाता है नमक। तो थोड़ी सी यही रहती है, नमक की वजह से अगर कम है तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है, और थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तब भी थोड़ा टेस्ट वैसा ही हो जाता है सब्ज़ी का। और इधर मैं काटने लगी हूँ बैंगन, धो के रख दिए थे मैंने, और आलू भी धो के रख दिए हैं। और सिया के पापा ने पूजा वगैरह सब कर ली थी। फिर मैंने कहा चलो नाश्ता जल्दी जल्दी बना देते हैं, क्योंकि मैं छत पे चली गई थी, थोड़ा सा काम था, झाड़ू उड़ू वगैरह सब साफ़ सफाई करी थी छत पे, तो इसलिए थोड़ी सी हो गई थी देर नाश्ते के लिए। और आयुष ले गए हैं अजवाइन के पराठा और अचार, और अजवाइन के ही पराठे वो खा गए थे आयुष, तो बोला था कि मैं आके खा लूँगा। और मैंने कहा अचार ले जाओ तो ले जाओ, नहीं तो रहने दो, मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मगर उसे नमक अजवाइन के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों उसे इतने पसंद आए। चाय मिल जाए, नमक अजवाइन के पराठे मिल जाए, और सब्ज़ी हो ना हो अचार मिल जाए, तो वही वो स्कूल ले गया है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और सिया और रिया और सिया के पापा, मैं हूँ, और जब वो आएगा स्कूल से तब पकौड़ी वगैरह खा लेगा, क्योंकि सुबह को इतनी जल्दी होती है, और सभी बच्चों का भी टाइम चेंज हो गया है। मगर आयुष के स्कूल का पता नहीं, 1-2 दिन में कह रहा है कि हो जाएगा, अभी तो नहीं हुआ है फिलहाल, और 2-1 दिन में हो जाएगा तो सही है। क्योंकि बहुत जल्दबाजी सुबह को, एक तो टाइम पता नहीं चलता है, उठ के झाड़ू उड़ू वगैरह लगाओ, साफ़ सफाई घर में थोड़ी बहुत करो, तब तक टाइम हो जाता है। और थोड़ा सा मेरा रिया की वजह से भी काम ऐसा ही रहता है। और गाइस पकौड़ी सीख गई हैं आलू और बैंगन की, और इधर चाय भी बन गई। और सिया मेरी अभी नहाने के लिए गई हुई है, और रिया को नहला दिया है, बैठा दिया है, क्योंकि उसे पहले ही नहला देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी क्या ये ज़मीन पे लेटती रहती है, क्योंकि फ़र्श पे पता नहीं इसे क्या मज़ा आता है लेटने में, कि फ़र्श पे लेट लेट के ही ये खेलती है, और कपड़े इतने गंदे कर लेती है। और इन दिनों में तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाती हूँ, मगर अभी ये कपड़े इतने गंदे कर लिए तो मैंने नहला दिया ऐसे रिया के लिए। अब शैतानी वैसे कुछ नहीं है, ज़मीन पे लोट लोट के खेलेगी तो कपड़े पीछे से इतने गंदे हो जाएंगे, ये लगेगी कि इसने कितने दिनों से नहाया नहीं है, इसके कपड़े चेंज नहीं करे हैं। तो मैंने कहा चलो नहला ही दे देती हूँ। और हाथ पैर भी गंदे हो जाते हैं, ज़मीन पे ही खिसकती रहती है। और सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया था, रिया को भी नाश्ता करा दिया था, और उसके बाद मैं ये लौकी लेकर बैठ गई। मैंने कहा सिया के पापा के लिए कोफ्ते बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने कहा लाओ चलो कोफ्ते बना लेते हैं। तो कोफ्ते मैंने भी वो लौकी जो गोल वाली थी वो कट कट करके काट काट के ही छीली थी, क्योंकि ना तो वो छीलने में बन रही थी और ना ही वो घिसने में बनती कद्दूकस से। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसे काट के छील लेती हूँ। और ये वाली सब्ज़ी आज बनी भी बहुत अच्छी थी कोफ्ते की, तो मैंने भी खा ली। फिर मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, यही खा लिए थे। अब पकौड़ी वगैरह सभी लोगों ने खा ली थी, तो भूख भी ज़्यादा नहीं किसी को लगी हुई थी। मगर सिया के पापा को रोटी ही कोफ्ते से अच्छी लगती है, वो चावल वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने अपने लिए बच्चों के लिए बना लिए थे चावल, तो हम लोगों ने तो चावल ही खाएंगे।
और सिया के पापा ही रोटी खाएंगे तो उनके लिए रोटियां सेक दूंगी। और कढ़ाई में जो मैंने रिफाइंड लगाया था वो हटा दिया था और तेल लगा दिया है सरसों का। और लौकी भी घिस गई थी और इसमें लौकी में पता नहीं कितना पानी निकला। जो लंबी वाली लौकी आती है उसमें इतना पानी उनी वगैरह नहीं होता है, मगर इसमें बहुत ज़्यादा, और ये चिकनी काफ़ी होती है लौकी। तो सिया के पापा को अब की 2 बार लेकर आए हैं और पहली बार आई है मेरे घर पे जो गोल वाली लौकी, पहले कभी भी नहीं आई थी। और जब पहली बार आई तो उन्हें बहुत पसंद आई थी, कह रहे थे काफ़ी अच्छी बनी। तो वो अब की गए सब्ज़ी लेने तो फिर वही लौकी ले आए। तो इसमें मैंने प्याज डाल दी, काट लिया है, हरी मिर्च काटूंगी, हरा धनिया डालूंगी और जो मिर्च मसाले हैं वो सब डालूंगी इसमें। और वास्तव में पकौड़ियों से ज़्यादा ये कोफ्ते ज़्यादा अच्छे लगे खाने में, क्योंकि एक सिया ने खाया था, एक मैंने भी लिया था। तो सिया के पापा आ गए थे, मैंने उन्हें भी पकौड़ी दी थी कोफ्ते की। और ज़्यादा टाइट नहीं, ज़्यादा बेसन नहीं डालती हूँ मैं, टाइट कोई पसंद नहीं करता है। और थोड़ी सी लौकी का, वैसे तो लौकी में पानी काफ़ी था इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐसे करके हाथ से दबा के निकाल के पानी, क्योंकि वैसे तो मैं पानी सहित ही बना लेती मगर ज़्यादा ही हो जाएगा पतला बैटर, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी इसका निकाल दिया है। अब कोफ्ते बना लेते हैं। अब पूरे दिन के छोटे मोटे काम लगे रहते हैं और फिर कहीं ये काम कहीं वो काम। और रिया तो अभी खा पी के लेट गई हैं। और उसके बाद जब अभी तो लेटी है, पता नहीं किस टाइम उसका मूड कैसा हो जाए पता नहीं चलता है। और अभी लेटी शांति से, और इसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है। अगर घर में पहली बात तो हम और सिया ही रहते हैं और सिया के पापा तो दुकान पे चले जाते हैं, आयुष स्कूल चला जाता है, तो इतनी शांत वो नहीं रहती है। और ये इतनी जैसे चीखा, अगर कोई आ जाए सब्बे और तेजस वगैरह आ जाए बच्चे, अब वो खेलें कूदें तो इससे बहुत चिढ़ हो जाती है, इतना चिढ़ जाती है ये, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती है। चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, नोचेगी, दूसरे के भी नोच लेती है, काट लेती है ये अगर किससे आ जाए तो इसी वजह से इसे शांति बहुत पसंद है। अगर आप तेज़ बात भी किसी से करते होगे तो बहुत जल्दी चिढ़ जाएगी, बहुत जल्दी इतना डर जाएगी, रोने लगेगी, अजीब तरीके से करने लगेगी। और गाइस तेल हो गया था गरम, फिर मैंने इसमें डाल दी है पकौड़ी, यही कोफ्ते वाली बना के। और इधर मैं कर रही हूँ मसाले की तैयारी, क्योंकि मसाला भी साथ में पीस लेती हूँ। और इधर पकौड़ियों के लिए अलट पलट करके खूब अच्छी तरीके से सेक लिया है। और थोड़ी ना कचली से दबा दो तेल में तो अंदर तक सही से सिक जाती हैं। तो वही मैंने अच्छी तरीके से सेक ली। और एक बार की और रह गई हैं पकौड़ियाँ, वो भी डाल देती हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइट बेसन होता है तो उसके गोले बना के डाल देते हैं हाथ से, मगर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं, घर पे तो कोई पसंद नहीं करता है। और ये वाली सिक भी अच्छी जाती हैं और खाने में भी बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं। तो वही मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। फिर पकौड़ी वगैरह सिक गई थी कोफ्ते की, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है हींग, 2 तेजपाल के पत्ते, और थोड़ी सी इसमें डालूँगी कस्तूरी मेथी तेली में। और फिर डाल दूँगी मसाला, क्योंकि मसाला तो पीस ही दिया था सिया ने। अब मसाला क्या, पता नहीं मिक्सी की प्लग में क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा था। सिया लेकर गई है दुकान पे दिखाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल लगाना मुश्किल हो गया मसाला पिस। अब ये लग रही थी कि सिलवटने पे भी नहीं पिसेगा, क्योंकि पानी पड़ा हुआ था। मैंने कहा बड़ी दिक्कत हो गई, तो फिर पिस तो गया। उसके बाद सिया ले गई दुकान पे, मसाला भुंज गया था। फिर मैंने इसमें लगा दिया है पानी, क्योंकि जितनी ग्रेवी रखनी है उतना मैंने पानी लगा दिया। और यही बेसन जिसमें कोफ्ते वगैरह बनाए थे उसी का, जैसे थोड़ा सा बेसन का घोल भी रह जाता है तो वो भी लगा दिया था इसमें। और जब ये खौल जाएगा अच्छे तरीके से तब मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी, काफ़ी देर तक पका लेती हूँ। उसके बाद डालूँगी और इधर किचन वगैरह जो भी है वो सब साफ कर देती हूँ। और सिया के पापा मिर्च वाली अचार वाली मिर्च लेकर आए थे, तो बिल्कुल धूप ही नहीं निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा मौसम सही लग रही है बारिश होगी, बारिश बादल से है। और बिल्कुल मिर्च वगैरह सूखने में अब ये लग रही है सूख जाती हैं धूप में, तो ऐसे अचार वगैरह डालो तो ख़राब भी नहीं होता है, कितनी भी पोंछ लो
और हरी मिर्च वगैरह में पता नहीं, हरी जो मिर्च का अचार पड़ता है उसमें पता नहीं कहाँ से पानी थोड़ा बहुत अंदर निकलता ज़रूर है। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मैंने रख तो काफ़ी देर की दी है, सुबह ही धो के, और इधर पानी भी, सब्जी भी काफ़ी अच्छा खौल गई थी। तो फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते। अब थोड़े से कढ़ाई में यही है कि छोटी कढ़ाई है तो थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा ही हो जाती है। अब जो इसका थोड़ा सा निकाल लूँगी तो फिर सही से खौल जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि नहीं तो तेल उल वगैरह निकलेगा गैस पे और फिर सही भी नहीं खौलेगी, हल्के हल्के काफ़ी देर लेगी। और काफ़ी अच्छी तरीके से रसा पक गया था सब्ज़ी, तभी मैंने इसमें डाले हैं। और आप लोग देख सकते हैं सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैं उसके बाद अपना काम करती तो फिर बार बार कढ़ाई में से छिन छिन करके निकल रहा था। और इधर सब्ज़ी बन चुकी थी तो फिर मैंने काला हरी मिर्च वगैरह जो है का अचार डाल देते हैं। तो डालूँगी तो मैं थोड़ी देर रुक के ही, मगर अभी मैंने कटती हैं तो वो काट के रख देती हूँ। और इधर मैंने रख दिया था घी बनने के लिए, मक्खन निकाल लिया था और सोच रही थी आज बना लूँगी कल बना लूँगी। तो मैंने कल घी भी बना के रख ही देती हूँ, क्योंकि घी भी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने कहा चलो घी बना लेते हैं। और काफ़ी देर लग जाती है घी में, इतनी टाइम लग जाता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है घी बनने में। मिर्च वगैरह सब काट के रख दूँगी का। और बर्तन वर्तन वगैरह थे वो तो मैंने साफ़ कर दिए थे सब। और घी अभी तक नहीं बना है, काफ़ी देर 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। और इधर मैंने सबके लिए लगा दिए थाली। और आयुष भी स्कूल से आ गया था तो फिर मैंने कहा लाओ खाना सबके लिए, क्योंकि भूख भी लग रही थी और हो भी गया था टाइम, 2:30 बज रहा था। तो मैंने कहा चलो अब सबके लिए थाली लगा देते हैं। सिया के पापा भी आ गए थे और रिया पता नहीं क्यों चिढ़ सी गई है। और मम्मी बैठी हुई हैं तो कह रही हैं कि ला मैं खिला देती हूँ खाना। तो मम्मी को दे दिया है। तो घूम के इधर चारपाई बिछा दी थी, क्योंकि फर्श इतनी ठंडी लग रही है अभी बहुत ज़्यादा। और जिस चारपाई पे बिल्कुल बांधने से तो रुक जाती है, वैसे बिल्कुल नहीं रुकती है। तो बड़ी मुश्किल से इसने खाना खाया है, क्योंकि मैं कर रही थी काम। थोड़े बहुत जो बर्तन थे, सभी लोगों ने खाना पीना खाया था तो मैंने कहा थोड़े बहुत जो बर्तन है वो साफ़ कर दूँ। मगर रिया जो थी इतना चिढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रही थी। तो फिर मैं भी बैठ गई थी इसके साथ और तब इसे खाना खिला मिला। मैं भी बातें करती जा रही थी, इधर मम्मी खाना खिला रही थी रिया के लिए। मैंने मम्मी से भी बोला था कि खाना खा लो। फिर थोड़ा सा सामान भी आना था तो सिया और सिया के पापा, पहली बात तो मैं ही जाती मंदिर काली माता के। तो सिया के पापा जा ही रहे थे काम से, तो मैंने कहा चलो आप सिया को ले जाके प्रसाद चढ़ाओ जाके, क्योंकि दीपावली पे वैसे मैं चढ़ा आती थी और बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि काम के चक्कर में भूल गई थी। और फिर मैंने कहा चलो टाइम भी नहीं मिला था तो मैंने याद आई, मैंने कहा माता रानी का प्रसाद तो चढ़ा ही नहीं है। तो सिया के पापा और सिया दोनों लोग आए काली गाड़ी मंदिर काली माता का प्रसाद चढ़ाने के लिए। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। और सिया के पापा ने प्रसाद दे दिया था तो ये लोग चढ़ा देंगे माता रानी के लिए। और काफ़ी साचा दरबार है माता रानी का और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ भी और काफ़ी शांति मिलती है मंदिर में। और सिया से मैंने कह दिया था कि चिराग ले जाना घर से, तो सिया घर से तो नहीं लेकर गई थी और उनने मंदिर में ही ले लिया था, तो वही अपने चिराग जला रही थी। और ये लोग दर्शन करके माता रानी के आ गए थे और जो थोड़ा बहुत सामान मार्केट से लेना था वो ले लिया था। और रिया के लिए मैंने कह दिया था कि मॉल में अभी विशाल में मैं दीपावली की तरफ आई थी तो काफ़ी अच्छे ये आ रखे थे ऑफर वगैरह, तो मैंने कहा रिया के लिए 2 ले आना। तो रिया के लिए 2 ऑफर लेकर आए थे और मेरे लिए चप्पल वगैरह लेकर आए थे रिया के पापा। और सबसे बड़ी क्या, चप्पल इसलिए ही मंगाई थी मैंने क्योंकि ये दीपावली पे अभी सफाई करी थी मैंने, तो चप्पल मेरी जो थी काफ़ी दिन से नहीं मिल रही थी। जैसे ही मैंने कूड़ा फेंकवाया वो मैंने कहा एक चप्पल का मैं क्या करूँगी, तो वो दूसरी वाली कूड़ा जैसे ही घर से गया वो चप्पल भी कूड़े में ही थी।
तब तक दूसरी वाली चप्पल भी मिल गई। मैंने कहा देखो इतने दिन से, और साफ़ सफाई सब कर ली थी सब कुछ, और चप्पल पता नहीं कहाँ से आ। तो मुझे इतना वो हो रहा था, तो मैंने अपने लिए चप्पल भी मंगा ली थी और रिया के लिए 2 अपर भी मंगा लिए थे, क्योंकि अब तो सर्दियाँ आ ही गई हैं। और रिया पे हैं तो, मगर रिया की सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है कि वो सर्दी हो चाहे गर्मी, जो हाँ उसे लेटना है वो तो लेट जाती है, और सर्दियों में तो ऐसे नहीं रख सकते हैं, तो काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है रिया के लिए। और फिर सिया के पापा को लगा दी थी मैंने थाली, और खाने में मैंने कुछ नहीं बनाया था, बस काली दाल की खिचड़ी बनाई थी और सिया के पापा के लिए कोफ्ते गरम कर दिए थे। तो फिर उन्होंने कोफ्ते और रोटी खा ली, और हम लोगों ने खिचड़ी खाई थी काली दाल की, क्योंकि इन दिनों में खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और ये मेरी घूम घूम के खेल ही रही है किचन में, आप लोग देख ही सकते हैं। और तवे पे मैंने कर ली थी लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च हो और देसी ही पड़ा हुआ हो तो खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, और आप लोगों को पसंद आए हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।